बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तन्नमामि बृहस्पतिम। भगवान देव गुरु बृहस्पति के पावन चरणों में प्रणाम और वंदन। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के अधिष्ठाता गुरु, नवग्रहों में विशेष महत्व रखने वाले और शुभ ग्रहों में माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल, यानी गुरु एक राशि के अंदर 13 महीना रहता है और गुरु 14 मई 2025 रात्रि को शुक्र की राशि वृषभ राशि को छोड़कर बुध की राशि मिथुन के अंदर आ रहा है, यानी गोचर कर रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातक जो है, मिथुन लग्न वाले जातक है, उनके लिए यह गुरु का गोचर काल खुद की राशि में हो रहा है। कैसा रहेगा और क्या प्रभाव जीवन के ऊपर डालेगा। गुरु है स्थान हानि करोति जीव, यानी जिस स्थान के ऊपर गुरु बैठता है वहाँ हानि करता है, वहाँ परेशानी उत्पन्न करता है। लेकिन गुरु जहाँ दृष्टि देता है वहाँ शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाता है। अब गुरु है वो आ रहा है 14 मई 2025 को, उसके बाद में बीच में 19 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में भी आएगा। फिर कर्क राशि के अंदर 11 नवंबर को वक्री होगा। फिर 4 दिसंबर को वो मिथुन राशि में आएगा, वो भी वक्री रहेगा। और 11 मार्च को पुनः वो मार्गी होने वाला है। उसके बीच के अंदर 9 जून 2025 से लेके 9 जुलाई 2025 तक गुरु अस्त भी रहेगा। यानी ये गोचर काल जो है वो गोचर काल गुरु का बीच में वक्री भी हो रहा है, अस्त भी हो रहा है, वापस मार्गी भी हो रहा है, राशि परिवर्तन भी कर रहा है। ये गोचर काल मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। यानी लग्न का स्वामी बुध है, बुध राशि का, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, तो लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। और कौन से घर का स्वामी गोचर कर रहा है? 7वें घर का और 10वें घर का स्वामी लग्न में गोचर कर रहा है। अब बात आती है हम गुरु की दृष्टि की, तो 5वें घर के ऊपर दृष्टि है, 7वें घर के ऊपर दृष्टि है और 9वें घर के ऊपर दृष्टि है। तो यह मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो पहले लग्न के अंदर इसकी दृष्टि है, लग्न के अंदर वो गोचर कर रहा है, तो मन के अंदर उथल पथल उत्पन्न करेगा। विचार अच्छे आएंगे, शुभ विचार आएंगे, यानी गुरु शुभ ग्रह है, लेकिन फिर भी मानसिक चिंता बार बार सताती रहेगी। मानसिक चिंता के कारण थोड़ा व्यक्ति परेशान रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक थोड़े परेशान जरूर रहेंगे। मन में कई प्रकार के विचार आएंगे, आध्यात्मिक विचार भी आएंगे, ग्रस्त जीवन को छोड़ने के विचार भी आएंगे, यात्रा के विचार भी आएंगे, लेकिन वो विचार मूर्त रूप कम लेंगे, साकार कम होंगे। इसलिए विचार कम आएंगे तो मानसिक चिंता भी आपके लिए कम रहेगी। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध और गुरु शत्रु है और स्थान हारोति, जहां बैठा वहां हानि कर रहा है। तो प्रतिष्ठा में, अपने मान सम्मान में भी बीच बीच में वो हानि कर सकता है। मान सम्मान को ठेस भी पहुंच सकती है। दादा पक्ष मध्यम रहेगा, दादा का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, दादी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा और आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। आपको अपने वार्तालाप जो करते हो जिसके साथ में, ज्यादा जिनके साथ में आपकी बनती है, उनसे भी मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मिथुन राशि वाले एवं मिथुन लग्न वाले जो जातक है वो थोड़ा ध्यान रखे। वो क्या ध्यान रखे? वाणी के ऊपर संयम, वाणी के ऊपर
किससे कैसी बात करनी है, वार्तालाप कैसी करनी है, उसके ऊपर वो विशेष ध्यान रखें। गुरु की दृष्टि है संतान भाव पे और विद्या स्थान पे। तो संतान भाव से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग बनेगा। संतान आपकी सही लाइन पे नहीं चल रही है तो वो भी योग इस गोचर काल के अंदर बन रहा है। यानी संतान से लाभ, संतान से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। संतान आपका सही लाइन पे नहीं है तो वो सही लाइन पे भी हो जाएगा। संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, संतान से आपको धन की प्राप्ति होगी। यानी चारों ओर से संतान से आपको सुख ही सुख मिलने वाला है। लेकिन जब वक्री काल आएगा उसके अंदर मनमुटाव बढ़ सकते हैं। यानी वक्री काल कब है? वैसे तो 11 नवंबर से वक्री हो रहा है, लेकिन वो कर्क राशि में हो रहा है। लेकिन 4 दिसंबर से लेके 11 मार्च 2026 तक जो मिथुन राशि के अंदर वक्री हो रहा है, वो वक्री काल थोड़ा आपके लिए कष्टप्रद रहेगा, थोड़ी हानिदायक रहेगा संतान पक्ष से। गुरु जब दूसरे घर के अंदर बीच में आएगा, 19 अक्टूबर को आएगा, तो जब कर्क राशि में अपनी उच्च राशि के अंदर आएगा तो ये उच्च राशि का गुरु कई प्रकार की सफलता को देने वाला रहेगा। अधिक सफलता यानी आप जहां हाथ डालोगे आपको लाभ होगा। यानी सोने में सुहागा, आप रेत में हाथ डालो तो भी लाभ, आप जो भी काम करोगे उनके अंदर उन्नति ही उन्नति रहेगी, प्रगति ही प्रगति रहेगी। यानी लाभ ही लाभ रहेगा। आंखें बंद करके काम करो तो भी आपको लाभ का योग इस गोचर काल के अंदर आने वाला है। जब कर्क राशि में आएगा तब मिथुन राशि में इतनी सफलता नहीं देगा, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन विशेष सफलता का योग नहीं रहने वाला है। विद्यार्थी के लिए यह श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाले रहेगा। विद्यार्थी जो मन के अंदर धारेंगे उसमें सफलता यानी मन चाहे परिणाम विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाला है। मन के अनुसार सफलता मिलने वाली है। इसलिए विद्यार्थी लोग मेहनत करें, परिश्रम करें, आपको सफलता आपके द्वार पर खड़ी है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काल अच्छा और शुभ फल देने वाला है। जीवन साथी के यानी 7वें घर के ऊपर स्वग्रही दृष्टि है तो जीवन साथी के साथ में आपका सुख रहेगा। यदि आपकी जीवन साथी के साथ में नहीं बन रही है, मनमुटाव है, तो ये गोचर काल के अंदर समाप्त हो जाएगा और आप दोनों का सामंजस्य अच्छा रहेगा, प्रेम भी अच्छा रहेगा, अपनत्व भी अच्छा रहेगा। और जो ग्रस्त जीवन के अंदर परेशानियां है वो परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे परेशानी से आप मुक्त होकर एक अच्छे ग्रस्त जीवन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं इस गोचर काल के अंदर। व्यापार सुख भी मैंने कहा अच्छा रहेगा। इस गोचर काल के अंदर 10वें घर के ऊपर 10वें घर का स्वामी है यानी केंद्र का स्वामी केंद्र के अंदर गोचर कर रहा है। तो आप यदि सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप बड़े पद और प्रतिष्ठा है आपके पास में, आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो अच्छे अच्छे लोगों से आपका मिलाप होगा। यानी समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनसे आपके संबंध गहरे होंगे, अच्छे संबंध होंगे और वो आपको आगे जाकर कहीं न कहीं लाभ देने वाला रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि है, वो है 9वें घर के ऊपर कुंभ राशि के ऊपर। तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आपको कहीं न कहीं अच्छा योग कराएगी। यात्रा का योग बन रहा है, आप संतोषी रहेंगे इस समय। यंत्र मंत्र तंत्र उसके अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक क्षेत्र के अंदर आपको लाभ होगा। अब गुरु की जो दृष्टि है, 3 दृष्टि मैंने आपको बता दी, ठीक है। 10वें घर का मालिक, 7वें घर का मालिक, तो 10वें घर का मालिक है तो जो आदि आप नौकरी आदि करते हो तो उसके अंदर आपको प्रमोशन का योग भी बनेगा। नौकरी करते हो तो उसके लिए आपको उच्च पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। पिता पक्ष अच्छा रहेगा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। पिता आपके कहे अनुसार चलेंगे और पिता के कहे अनुसार आप चलो, यानी दादा पिता उनकी आज्ञा में इस गोचर काल के अंदर रहना है आपको। अब जो वक्री काल मैंने आपको बताया, 11 नवंबर को जो गुरु वक्री हो रहा है
और 11 मार्च तक जो वक्री काल है, उस वक्री काल के अंदर जीवन साथी के साथ में थोड़ा मनमुटाव रहेगा। अन्य गोचर काल में नहीं है, दूसरा समय है, लेकिन इस गोचर काल के अंदर थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न रहेगा। इस गोचर काल के अंदर आपके ससुराल से आपकी अनबन बन सकती है, ससुराल से भी आपकी हानि रह सकती है, और उसके कारण क्या होगा, जीवन साथी के साथ में भी आपको परेशानी रहेगी वक्री काल के अंदर, यानी 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक। उसके अंदर भी 4 दिसंबर से लेके 11 मार्च तक का जो गोचर काल है, उसके अंदर आपको ससुराल से जीवन साथी के साथ में विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वक्री काल के अंदर क्या सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, कोई न कोई नई बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए उस समय खान पीन का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर की वस्तुओं का उपयोग जहां तक हो सके वहां तक कम करना है और पौष्टिक आहार आपको लेना है। और गुरुवार के दिन विशेष पीले वस्तु का आप सेवन करोगे तो आपको और फल की अच्छी प्राप्ति होने वाली है। फिर अस्तकाल आएगा 9 जून से 9 जुलाई तक 2025 के अंदर। ये अस्तकाल क्या फल देगा, ये अस्तकाल जो है वो अस्तकाल आपको थोड़ी मानसिक परेशानी उत्पन्न कर सकता है, थोड़े आप मन से विचलित रहेंगे और जो नहीं करना है वो आप काम करोगे। हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इस समय गलत रास्ते पे वर्जी जा सकते हैं, यानी नशा आपको परेशान कर सकता है, नशे की ओर आपका दिमाग बढ़ सकता है, व्यभिचार की ओर आपका दिमाग बढ़ सकता है। इस अस्तकाल के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, अपने कर्तव्य से आपको च्युत नहीं होना है, अपने कार्य से आपको विमुख नहीं होना है। अच्छे लोगों से उस समय संपर्क में रहना है, गुरुजनों से उस समय आपको संपर्क में रहना है, गुरुजनों के साथ में आपको उठना बैठना, अच्छे लोगों के साथ में आप व्यवहार करना, अच्छे लोगों के साथ में आप काम करोगे तो ये जो अस्तकाल जो थोड़ा खराब समय देने वाला है वो समाप्त हो जाएगा। और आप ये खराब समय से आप निकल गए तो आपको कई प्रकार के लाभ होने वाले हैं। यदि इस खराब समय के अंदर आप फंस गए तो आपको आगे जाके हानि उत्पन्न करा सकता है। विद्यार्थी के लिए मैंने आपको श्रेष्ठ बता ही दिया है। अब हम विचार करते हैं, माता का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा नरम गरम रहेगा, माता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। और इस गोचर काल के अंदर यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, भवन संबंधी कार्य करते हो तो आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। अब 7वें घर का 10वें घर का मालिक केंद्र के अंदर, केंद्र का मालिक केंद्र के अंदर गोचर कर रहा है तो आपका स्वभाव के कारण आप परेशान हो सकते हैं, स्वभाव को बदलना पड़ेगा, प्रारब्ध आपका अच्छा रहेगा। मित्र भाई बहन उससे आपका अच्छा रहेगा, यानी भाई बहन मित्र परिवार उससे आपका लगाव रहेगा, उनके साथ में आपको अच्छे संबंध बनाकर भी रहना है और उनके साथ में आपको अच्छे संबंध बनाकर आगे चलना भी है। अब एक बात और रहेगी, आप विशेष ध्यान रखना है, फालतू की सलाह किसी को आपको नहीं देनी है, अन्यथा आ बैल मुझे मार यह उक्ति आपके साथ में घट सकती है। कोई आपको जिसको आप सलाह दोगे यदि उल्टा गया पड़ गया तो वो आपके साथ में विरोध कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। इसलिए इस गोचर काल के अंदर आपको किसी को सलाह नहीं देनी है। अब आपको उपाय क्या क्या करना है, तो जो मिथुन राशि वाले जातक है, मिथुन लग्न वाले जो जातक है, उनको उपाय के अंदर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र को धारण करना है, गुरुवार के दिन पीले वस्तु की दान करनी है। चने की दाल दान कीजिए, फल दान कीजिए, पीली कोई पात्र यानी धातु पित्तल आदि दान कीजिए। और प्रतिदिन घर से निकलते वक्त केसर एवं हल्दी का, या तो केसर हो तो उत्तम है, नहीं हो तो हल्दी का तिलक करके घर से आपको निकलना है। यदि आप केसर का तिलक हल्दी का तिलक करोगे तो आपको शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे और वो समाप्त हो जाएंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे, आपने सामने किसी की बोलने की हिम्मत भी नहीं रहेगी। लेकिन प्रतिदिन शुभ स्नान आदि करके केसर का तिलक करना है और भगवान विष्णु के नाम जप करना है।
यानी ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः या कोई भी भगवान विष्णु का स्तोत्र, भगवान विष्णु का कोई भी नाम जप आपको बार बार करना है। यह करोगे तो आपके राशि के अंदर गुरु का गोचर हो रहा है, वो आपको कहीं न कहीं श्रेष्ठ और शुभ फल देके जाएगा और आपने सोचा नहीं होगा ऐसा फल प्राप्त होने वाला है। ऐसा फल, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, आपने सोचा नहीं है ऐसा धन भी आपको इस गोचर काल के अंदर मिल सकता है। आपने जो सोचा नहीं है ऐसी उन्नति भी इस गोचर काल के अंदर आपको मिल सकती है, क्योंकि 13 वर्षों के बाद में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति आ रहा है और वो बृहस्पति है, देवताओं के गुरु है, अध्यात्म के अंदर उन्नति प्राप्त कराने वाला है, शुभ ग्रह है, कई प्रकार की उन्नति प्राप्त कराने वाला है। धर्म, अध्यात्म, सेवा, परिवार, उसके अंदर सुख और समृद्धि कराने वाला ग्रह है। यदि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम जप करोगे तो आपको कहीं न कहीं वो शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।